नाथ नारायण वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत जी का मूल पाठ अष्टम स्कंद का द्वितीय अध्याय। 8वें स्कंद का दूसरा अध्याय। ग्राह के द्वारा गजेंद्र का पकड़ा जाना। भगवान द्वारा उद्धार। ओम श्री शुक उवाच आसीद गिरिवरो राजन् स्त्रीकूट इति विस्तृता क्षीरोदेनावृता श्रीमान्यो जनायुतमुच्छितः तावता विस्तृता पर्यङ्क्त्रिभिः श्रृङ्गे पयोनिधम् श्रृङ्गे पयोनिधिम् दिशाखं रोचयन्नास्ते रोप्याय सहिरण्मये अन्येषिकाकुभो सर्वं रत्नधाव विचित्रिते नादद्रुम लता गुल्मेर निर्घोषे निर्झरां विषम्। श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, परीक्षित, क्षीर सागर में त्रिकूट नाम का एक प्रसिद्ध सुंदर और श्रेष्ठ पर्वत था। वह 10,000 योजन ऊंचा, उसकी लंबाई चौड़ाई भी चारों ओर इतनी ही थी। इसके चांदी, लोहे और सोने के 3 शिखरों की छटा से समुद्र, दिशाएं और प्रकाश आकाश जगमगाते रहते थे। और भी उसके कितने ही शिखर ऐसे थे जो रत्नों और धातुओं की रंग बिरंगी छटा दिखाते हुए सब दिशाओं को प्रकाशित करते रहते थे। उनमें विविध जाति के वृक्ष, लताएं और झाड़ियां थी। झरनों की झरझर से वह गुंजायमान होता रहता था। हे कृष्ण गोविंदो हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। साचाओ निजमानांग्री शमंतान पयुर्मिभिः करोति श्यामलां भूमिं हरिन्मर्कतास्मभिः। सिद्ध चारण गंधर्व विद्याधर महोर गए, किन्नरेरसुरोभिश्च क्रीडन् विजुष्टकन्दरान्। यत्र संगीत ननन्वहमर्यसमर्षयाम् अभिगर्जन्ति हरयः श्लाघिना परसंख्यया। नानारण्य पशुव्रात शंकुल द्रोण्यं लंकृतः चित्रदुम सरोध्यान कलकंठ विहंगमा श्री सरोविरचौदय
पुलने मणिवालों का देवस्त्रीं मंजनामुन शौरभाम्बुनिलयुता त्रस्त्रदौर्ण्यां भगवतो वरुणस्य महात्मनः उद्यानमृतो मन्नाम् आक्रीडं सूर्योषिताम् शौर से समुद्र की लहरें आकर उस पर्वत के निचले भाग से टकराती। उस समय ऐसा जान पड़ता मानो वे पर्वत राज के पांव पखार रही हो। उस पर्वत के हरे पन्ने के पत्थरों से वहां की भूमि ऐसी सांवली हो गई थी जैसे उस पर हरी भरी धूप लग रही। उसकी कंदराओं में सिद्धि चारण गंधर्व विद्याधर नाग किन्नर और अप्सराएं आदि विहार करने के लिए प्रायः बने ही रहते थे। जब उसके संगीत की ध्वनि चट्टानों से टकराकर गुफाओं में प्रतिध्वनित होने लगती थी तब बड़े बड़े गर्भीले सिंह उसे दूसरे सिंह की ध्वनि समझकर सहना पाते और अपनी गर्जना से उसे दबा देने के लिए और जोर से गरजने लगते थे। उस पर्वत की तलहटी में तरह तरह के जंगली जानवरों के झुंडों से सुशोभित रहती थी। अनेकों प्रकार के वृक्षों से भरे हुए देवताओं के उद्यान में सुंदर सुंदर पक्षी मधुर कंठ से चहकते रहते थे। उस पर बहुत सी नदियां और सरोवर भी थे। उनका जल बड़ा निर्मल था। उनके पुलिन पर मणियों की वालों चमकती रहती थी। उनमें देवांगनाएं स्नान करती थी जिससे उनका जल अत्यंत सुगंधित हो जाता था। उसकी सुरभि लेकर भीनी भीनी वायु चलती रहती थी। पर्वतराज चित्रकूट की तराई में भगवत प्रेमी महात्मा भगवान वरुण का एक उद्यान था। उसका नाम था ऋतुमान। उसमें देवांगनाएं क्रीड़ा करती रहती थीं। हे कृष्ण गोविंदो हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवाय हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेवाय हे कृष्ण गोविंदो हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवाय हे नाथ नारायण वासुदेवाय हे नाथ नारायण वासुदेवाय हे नाथ